इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। आइए नजर डाल लेते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से। आप सबको तो पता ही है कि अमेरिका अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से ऊपर उठ के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम शुरू कर चुका है और आमतौर पर रिपोर्ट्स इसको लेकर के आती रही हैं कि अमेरिका ने न सिर्फ 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम शुरू किया बल्कि इनके प्रोटोटाइप को तैयार करके इनकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया। और ये जो दावा किया गया है ये अमेरिका के पूर्व वायुसेना अधिकारियों के द्वारा किया गया है और उन लोगों के द्वारा किया गया है जो कि इस प्रोग्राम के काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अमेरिका ने इस समय इस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि इनके प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए तकरीबन अमेरिका के द्वारा 11.7 बिलियन डॉलर्स की जो राशि है वो सैंक्शन करी गई है। और माना यह भी जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। हालांकि अभी मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में इसकी एजिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, इसका अनुमान है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा और ये लेज़र वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा ताकि एयर टू एयर कॉम्बैट में इसकी जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इसको लेकर के अभी स्पष्ट तो स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ही काम करेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स अपने AW249 अटैक हेलीकॉप्टर्स पे काम कर रहे थे और इसको लेकर के अभी तक जो अपडेट प्राप्त थी उस हिसाब से ये हेलीकॉप्टर अंडर डेवलपमेंट थे। लेकिन अब एक काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि AW249 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ना सिर्फ इनके प्रोटोटाइप बनके तैयार हो चुके हैं बल्कि इनकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया गया है। और ये रिपोर्ट जब से सामने आई है इसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है और इनकी जो पहली उड़ान है उसमें अभी टाइम लगने वाला है। लेकिन जो लियोनार्डो है उन्होंने इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को आयोजित करके सबको चौंका दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये लियोनार्डो के पुराने और हल्के A29 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे और कुछ हेलीकॉप्टर्स को ये रिप्लेस भी करेंगे। हालांकि अभी इन्हें अलग अलग डेवलपमेंटल ट्रायल्स से गुजरना है, उसके बाद ही इन्हें वायुसेना का हिस्सा बनाया जाएगा। अपनी अगली अपडेट में हम बात करेंगे परम मित्र पाकिस्तान के बारे में। आप सबको तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में पता चल ही गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के कंधों पर दी गई है। जी हाँ, कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिली है और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है और पाकिस्तान ने इस पर सहमति जताई है कि वो अपने जो ट्रूप्स हैं उनको फीफा 2022 वर्ल्ड कप में डिप्लॉय करेंगे। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कई देशों ने इसको लेकर के आपत्ति भी दिखाई है, लेकिन अब हो न हो पाकिस्तान के कंधों पर यह जिम्मेदारी दे दी गई है और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है वो ठीक तरीके से इसकी सुरक्षा करेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान से कोई चूक होती है तो ये विश्व स्तर की बदनामी होगी पाकिस्तानी आर्मी के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को लेकर के तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा सा ये कंट्रोल करते हैं। खुद पाकिस्तान अंदर चल रहा है और कतर ने इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी हुई है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक जंगल में एक लोमड़ी होती है और एक बार वो अंगूर खाने जाती है। जब उसे अंगूर नहीं मिलते तो वो अंगूर को खट्टा बोल करके वापस आ जाती है। ये कहावत इस समय पाकिस्तान पर फिट बैठ रही है। पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका काफ़ी चौंकाने वाला बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि हम रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इसलिए नहीं खरीद रहे हैं ताकि हम अमेरिका के काटसा सैंक्शन से बच सकें। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है इंडिया की तरह कि हम अमेरिका से ये कह सकें कि हमने क्यों ये डिफेंस इक्विपमेंट्स लिए। उनका कहना है कि अगर काटसा सैंक्शन की तलवार हम पे ना अटके तो हम भारत से भी ज़्यादा आधुनिक हथियारों को रशिया से खरीद सकते हैं। शायद डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में देखना भूल गए या उन्होंने देखना सही नहीं समझा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, फिर Su-35 और दूसरे जो रक्षा उपकरण हैं उनको भी खरीदने की बात की थी। लेकिन जब बात पेमेंट की आती है, जब बात प्राइस टैग की आती है तो वहाँ पर पाकिस्तान से कोई भी जवाब सामने नहीं आता है।
हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि यूएस एयरफोर्स के जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार रशियन फेडरेशन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कई मरतबा हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि यूएस बॉम्बर्स के द्वारा रशियन फेडरेशन में जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है उसको करने की प्रैक्टिस की जा रही है और यूएस एक ऐसे मौके की तलाश पे है जब वो रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करने की सोच रहा है तो उसे इसके परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाती है तो ये एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी जिसके वजह से हज़ारों लोगों की जान या लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए अमेरिका कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे जिससे विश्व शांति खतरे पर पड़ जाए। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं रशिया के Su-57 एयरक्राफ्ट के बारे में। रशियन मीडिया का ये दावा है कि Su-57 ने यूक्रेन की कैंपेन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और रशिया के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ये कहना है कि इस समय Su-57 का इस्तेमाल रशिया ने कई बार यूक्रेन के अगेंस्ट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सीड मिशंस थे जो हमने Su-57 से परफॉर्म किए हैं और इस जहाज़ ने ऐसी जगहों पर जाकर के स्ट्राइक्स करी हैं जहां पर एयर डिफेंसेस काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने कहा लोगों को लगता है कि हमने एयर डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद इस एयरक्राफ्ट को उतारा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कैंपेन के शुरुआती दिनों से ही इस पूरे कैंपेन का हिस्सा था और इसने सीड मिशंस में रशिया की काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। आपको हम बताना चाहेंगे इसके पहले कुछ विजुअल्स भी सामने आए थे, हालांकि उनको लेकर के स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता था कि वो Su-57 थे, लेकिन बाद में रशिया ने खुद कंफर्म किया ऑफिशियली कि उन्होंने Su-57 फैलेंस को इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया है और लगातार रशिया के द्वारा इनको इस्तेमाल किया भी जा रहा है और रशिया इनको कॉम्बैट प्रूवन भी अब मानता है। इसके अलावा रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी अब कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है क्योंकि उसने कई यूक्रेनियन MiG-29 और Su-27 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। दोस्तों आपको पता ही है कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपने B-2 बॉम्बर्स को ऑस्ट्रेलिया में तैनात करके रखा है और लगातार वो चीन पर नज़र बनाए हुए हैं। और आपको ये भी पता है कि अमेरिका इस समय B-2 बॉम्बर का बड़ा भाई यानी B-21 रेडर्स को बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान अमेरिका का एक चौंकाने वाला बयान आया है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने ये कहा कि इस समय वॉशिंगटन ये कंसीडर कर रहा है कि B-21 रेडर्स जो हैं इनको यूएस एयरफोर्स में शामिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी ये बॉम्बर्स सप्लाई किए जाएंगे। जी हाँ, अमेरिका के आला अधिकारियों का ये कहना है कि जो B-21 रेडर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया को भी सप्लाई किए जाएंगे। अब यहाँ पर अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में B-2 बॉम्बर्स ने ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरी थी, जहाँ पर उन्होंने नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उस इलाके का एक दौरा भी किया था। B-21 रेडर्स B-2 बॉम्बर्स से कहीं ज़्यादा घातक होंगे और इनमें न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की जो क्षमता है वो मौजूद है। और ऐसे समय में यूएस ऑफिशियल्स का ये दावा कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अमेरिका वाकई ऑस्ट्रेलिया को लेकर के काफ़ी सीरियस है और आने वाले समय में अमेरिका इन एडवांस बॉम्बर्स को वहाँ पर डिप्लॉय भी कर सकता है। अपनी अंतिम अपडेट में हम बात करेंगे बोइंग इंडिया से आई अपडेट से। दोस्तों बोइंग इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट्स ने अपने सारे जो टेस्ट हैं उनको पूरा कर लिया है। बोइंग को लेकर के बोइंग इंडिया ने ये कहा कि सुपर हॉर्नेट ने जितने भी इंडिया के द्वारा रखे गए टेस्ट थे उन सबको पूरा कर लिया है और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंडिया के रिक्वायरमेंट को एक्सीड भी करती हैं। यानी जो रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए उससे ज़्यादा जो कैपेबिलिटी है वो F-18 सुपर हॉर्नेट्स में मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट को अगर सेलेक्ट किया जाता है तो वो भारत में इसका निर्माण करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 100 से ज़्यादा जो F-18 सुपर हॉर्नेट के पार्ट्स हैं उनको इंडिया में ही बनाएंगे अगर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट्स को चुना जाता है। इसके अलावा वो भारत में इकोसिस्टम को भी डेवलप करने की बात करते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे आने के बाद इंडिया के जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और कल ही बोइंग का एक बयान सामने आया था जहां पर बोइंग ने कहा था कि अगर इंडियन नेवी अपने पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट्स को चुनती है तो वो 1 महीने में 2 F-18 सुपर हॉर्नेट्स को इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, बस हमें इंडियन नेवी के हाँ का इंतज़ार है। एक बार अप्रूवल मिला उसके बाद ये जो जहाज़ हैं ये इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल के रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आई होप आज के डिफेंस न्यूज़ का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।